दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले के असोसर विकासखंड क्षेत्र के सरकंडी गांव की बहुचर्चित महिला प्रधान पुष्पा द्विवेदी की आज जमानत नहीं हो सकी। मंगलवार को बार से जुड़े कई अधिवक्ताओं ने अपना वकालतनामा लगाया और इस दौरान सुनवाई के लिए कोर्ट में गए, लेकिन पुलिस ने केस डायरी ही नहीं भेजी, जिससे माननीय अदालत ने कल बुधवार की डेट फिर से लगा दी। इस पूरे मामले को लेकर के भी अब यह साफ जाहिर होता है, समर्थकों का आरोप है कि कहीं ना कहीं तगड़ी राजनीति है और द्विवेदी परिवार को पूरे तरीके से उत्पीड़न करने की व्यापक रणनीति तैयार कर ली गई है। दोस्तों, खबर को विस्तार से जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में खबरों को भी शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, पहले तो आपको बता देते हैं कि ये मामला क्या है। दोस्तों, फतेहपुर जिले के असोसर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत सरकंडी गांव है, जहां की लगभग 45,000 के आसपास की आबादी है। मौजूदा प्रधान पुष्पा देवी द्विवेदी के ही परिवार में लगभग 4 तरह से प्रधानी चली आ रही है। गांव के कुछ ग्रामीणों ने इस बात मनरेगा सहित विभिन्न मामलों को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शासन और प्रशासन स्तर से जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल के बाद सितंबर के महीने में खंड विकास अधिकारी असोथर राहुल की तरफ से एक एफआईआर होती है, जिस एफआईआर में कर्मचारी, अधिकारी और अभियंता समेत 10 लोग नामजद किए जाते हैं। इस एफआईआर में गांव की प्रधान पुष्पा देवी कहीं से भी नामजद नहीं थी। इसके बाद बुधवार को फिर से अचानक मनरेगा की जांच पड़ताल करने के लिए पीडी के नेतृत्व में टीम जाती है और वहां पर दोनों पक्षों के बीच में एक बवेला खड़ा होता है और यहीं से शुरू हो जाती है जिले की सियासत का एक हाई प्रोफाइल ऐसा ड्रामा, जिसको लेकर के 24 घंटे के अंदर विवेचना इतनी तेज हो गई कि पुष्पा देवी की अरेस्टिंग हो गई और उनके नाम का भी खुलासा हो गया। अब बताया जा रहा है कि लगभग 50-60 लाख के गड़बड़ घाले का मामला है, लेकिन इस गड़बड़ घाले के मामले को बताने के लिए जिले के कोई भी उच्चाधिकारी तैयार नहीं है कि रियली वास्तव में घपला है या घपला नहीं है, प्रधान लेवल से घपला है या ब्लॉक लेवल से घपला है, इसकी पुष्टि जिले के अफसर भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारी खबरों को लेकर के तमाम कमेंट भी आए हैं और हमसे पूछा भी गया है कि घपला कितने का है। किसी ने यह भी कमेंट किया कि इतने का घपला है। तो जब तक कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक यह कह पाना संभव है कि घपला कितने का है। और दूसरी बात यह है कि आरोप है, अब ये आरोप घपले का आरोप साबित होगा, तभी अफसर भी ये बताने की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, आपको फिर बता दें कि आज मंगलवार को सरकंडी की ग्राम प्रधान पुष्पा देवी की जमानत नहीं हो सकी। उनको जेल में ही वक्त गुजारना पड़ रहा है और यदि बुधवार को यानी कल जो डेट लगी हुई है उसमें भी खल कपट हुआ, थाने से केस डायरी नहीं आई, तो ये कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी और कल से कोर्ट बंद भी हो रही है, जिससे 10 दिनों तक फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी उनकी जमानत नहीं हो पाएगी। दोस्तों, गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा खेल है। बताया जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर के 2 दिग्गज आमने सामने हैं। पुष्पा द्विवेदी के पति संतोष द्विवेदी भी भाजपा के नेता है और बेटा उनका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मौजूदा समय में उपाध्यक्ष है। लेकिन इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी कोई भी नेता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, केवल सोशल मीडिया के जरिए विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिला प्रशासन के सामने अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। वजह साफ है कि सत्ता के बीच में 2 गुट है और दोनों गुटों के बीच में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ऐसे में भाजपा नेता संतोष द्विवेदी का परिवार फंसा हुआ है। फिलहाल इस खबर को हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं ये बताना
न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।